शहर लखनऊ से आप सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। भूल तो सकते नहीं मुझे, बार बार आता रहता हूँ, आपका थोड़ा 5-7 मिनट का वक्त लेता हूँ अपने YouTube चैनल कुछ सच कुछ गप के लिए। और कुछ मज़ेदार बातें हम लोग करते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं। कभी कभी आपके कमेंट्स पढ़ के भी मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप मेरे छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं जो मज़ाहिया तौर से मैं डालता हूँ, या थोड़ा से कभी इतिहास से, कभी कुछ कविता कहानी गज़ल डाल देता हूँ। आपको अच्छे लगते हैं, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मेरे दोस्त हैं आप, मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। आज आपसे एक बात करता हूँ। अपने हम लोग जो ड्रेसअप होते हैं कहीं जाने के लिए, तो हम देखते हैं कि हमारी पैंट कैसी है, हमारी शर्ट कैसी है, और अगर जाड़ों का समय है तो हमारा सूट, हमारी टाई। साथ में एक ख़ास चीज़ और होती है कि हमारे शूज़ कैसे हैं, हमारे जूते कैसे हैं। आज थोड़ा सा 2 मिनट आपसे इन्हीं जूतों के बारे में बात करना चाहूँगा। अब आप कहेंगे यार जूते के बारे में क्या बात करनी। 2-3 छोटे छोटे किस्से हैं। तब मैं फैज़ाबाद में रहता था, तो मेरे एक दोस्त की शादी होने वाली थी। तो हम दोनों दोस्त वहाँ बाटा की शॉप में गए और हमारे दोस्त को शूज़ ख़रीदने थे। तो वहाँ जा कर के हम लोग ढेरों शूज़ निकलवा करके देख रहे थे। अच्छा, दोस्त साहब जो थे थोड़ा सा चूज़ी थे, तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था शूज़ देख करके। और एक साहब और आकर के बगल में बैठ गए, वो भी जूते देख रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने सोचा होगा कि बजाय इसके कि और निकलवाएं, जो शूज़ हम लोग निकलवा रहे थे उन्हीं में से उठा उठा के वो भी देख रहे थे। तो एक जूता था जो कि मेरे दोस्त ने एक पैर में पहन के देखा, उसको पसंद आया और उसने अपने हाथ में लिया और सोचा कि इसी को ख़रीद लेंगे। तब तक वो दूसरे सज्जन जो बगल में बैठे थे, उन्होंने उसी जूते का दूसरा पैर जो था उसको अपने पैर में डाला, उन्हें एकदम से पसंद आ गया। तो सेल्समैन से बोले ये जूता मुझे पसंद है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई साहब ये मैंने ख़रीद लिया है। अच्छा, वो सज्जन भी कुछ हम ही लोग जैसे मजाकिया थे, तो वो एकदम से बोले कि आप कहिए तो जूता उतारूं। मेरे दोस्त ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जूता उनकी तरफ लहराते हुए कहा आप उतारेंगे, मेरे तो हाथ में ही है। सज्जन के ऊपर घड़ों पानी फिर गया, उन्होंने जूता वहाँ पे वापस रख दिया उतार के और दूसरी तरफ जाके बैठ गए, वहाँ शूज़ देखने लगे। अच्छा साहब, एक बार ऐसा हुआ कि मैं चारबाग में एक शॉप में जूते ख़रीदने के लिए गया, चारबाग लखनऊ में। और वहाँ जूते जब पहने मैंने, जो मुझे पसंद आए, तो मेरे बाएं पैर में कुछ दबा रहा था, दाहिने पैर में तो वो ठीक था। तो मैंने दुकानदार से कहा कि इसका दूसरा कोई आप निकाल दीजिए, इसमें बाएं में कुछ गड़बड़ी है, मेरे बाएं पैर में दबा रहा है। दुकानदार ने जूते दोनों उठाए, बड़े गौर से उनको दोनों को देखा, उनके अंदर झांक के देखा, बाहर देखा, सिलाई को छू के देखा। कहने लगे जूते तो ठीक है, आपके बाएं पैर में ही डिफेक्ट है। हमने कहा भैया हमारे पैर में, हमें तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपने निकाल दिया। बचपन से लेके आज तक शूज़ पहनते आए हैं, अभी भी घर में 3-4 पेयर पड़े हैं, कभी किसी में नहीं। लेकिन वो माने नहीं, कहना नहीं नहीं साहब जूता ठीक है। बहरहाल दूसरा जूता हमने फिर एक पसंद किया, वो तो ठीक था, वो हमारी पैर में भी फिट हो गया। और हमने उनसे कहा देखिए हो सकता है इस जूते में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो ये मेरे ऑलरेडी डिफेक्टेड पैर में सही फिट हो गया, वरना आपके हिसाब से सही वाले जूते तो मुझे सही फिट होते नहीं हैं। खैर उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं की, जूते पैक करके दे दिए। लेकिन मैं बहुत दिन तक हंसता रहा कि उन्होंने मेरे पैर में ही नुक्स निकाल दिया। एक बार मैंने शूज़ खरीदे हज़रतगंज बाटा से, और मैं लेके लौट रहा था, रास्ते में हमारे एक दोस्त रहते थे, अब नहीं हैं, स्वर्गीय हैं, तो उनके घर में मिलने के लिए चला गया। तो जिस बैग में शूज़ थे वो मैंने सोफ़े के बगल में से रख दिए और रख करके मैं उनसे बात करने लगा। और थोड़ी देर में उनका एक बड़ा लंबा तगड़ा सा कुत्ता आ गया अंदर, और बढ़िया किसी नस्ल का कुत्ता था वो आया। और जैसे ही कुत्ता अंदर आया तो हमारे दोस्त बोले भैया बैग में कुछ खाने की चीज़ तो नहीं है, देखो कुत्ता आ गया। हमने कहा कि भैया ऐसा है तो खाने की चीज़, लेकिन शरीफों के खाने की नहीं है। कहना क्या मतलब? हमने मतलब ये कि इसमें जूते हैं। वो बहुत हंसे, कहने लगे यार तुमसे बात करो तुम हमेशा उल्टा ही जवाब देते हो। खैर चलिए, ये तो थे जूते के किस्से। आपके साथ भी हो सकता है जूते चप्पल के तमाम किस्से रहे हों। जूता पैर में है तो अच्छा लगता है, जूता हवा में उछलता हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो अगला किस्सा लेके आने तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए। सलाम।